अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर ऑनलाइन स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 9.2 के बारे में। इसमें मेनली जो आपको ग्राफ बनाना होगा, जो डेटा उसने दिया होगा उससे ग्राफ बनाना है, चाहे वो टेबल है, चाहे वो आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं या फिर आपके पास इक्वेशन है। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक नहीं किया कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास के ड्रॉ द ग्राफ ऑफ। अब इसके 9 पार्ट्स हैं, यानी इक्वेशन उसने दी हुई है और हमें उससे ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं जी कि पहली इक्वेशन क्या है हमारे पास। पहले में वो कह रहा है कि y इज इक्वल टू 3x। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक टेबल ले आते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो इक्वेशन है वो ले आते हैं। ठीक है, तो क्या है इक्वेशन, y इज इक्वल टू 3x। ठीक है, तो x की वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज होती जाएंगी y की वैल्यूज़ के चेंज होने से। ठीक है, जैसे y इज इक्वल टू 3x है, जब हम 3 के साथ 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी और x की भी ज़ाहिर है 1 हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं जी कि वैल्यूज़ 1 2 3 -1 -2 -3 पुट करने से हमारे पास क्या आएगा। ठीक है, अब कोई सी भी वैल्यूज़ ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, यानी -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 आगे भी जा सकते हैं, इस तरह माइनस में पीछे भी जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम यहाँ इसको -2 से शुरू कर रहे हैं। मैंने आपके सामने ये 5 बॉक्सेस रखे हुए हैं एक्स और वाई के लिए। ठीक है, तो 5 बॉक्सेस का फ़ायदा ये है कि इससे जो है ना काम थोड़ा कम होगा, आसान होगा। ठीक है, आप चाहें तो 6 रखें, 7 रखें, 8 रखें, जितने मर्जी रखें। ठीक है, तो अब देखें, सबसे पहले हम लेते हैं एफ इफ़ एक्स इज इक्वल टू -2। इफ़ एक्स इज इक्वल टू -2 तो वाई क्या होगा, वाई इज इक्वल टू 3 इंटू, ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है ना ऊपर 3x, तो 3 की जगह हम x की जगह हम -2 पुट कर देंगे, तो इट मीन्स के -6 आएगा। ठीक है, तो पॉइंट्स क्या आ गए हमारे पास। अब हमने साथ में ये भी काम करना है कि पॉइंट्स भी बनाते जाना है, ताकि बाद में भी बनाने ही है ज़ाहिर है, तो अभी बना ले तो ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो देखें, जब हमने x को -2 पुट किया, ऊपर ये टेबल भी फिल करते जाएँ। ठीक है, तो y हमारे पास क्या आ गया, -6 आ गया। इट मीन्स कि ए जो पॉइंट है, हम फर्जी नाम दे देते हैं इसको, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, -2 है और -6 है। ठीक है, ए हमारे पास आ गया। इसी तरह से अगर x को हम -1 पुट करते हैं, x इज इक्वल टू -1, तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3 इंटू -1 इज इक्वल टू -3। इट मीन्स कि x क्या है, -1 है और यहाँ -3 हो गया जी y। ठीक है, अब देखें हमारे पास जो पॉइंट बना वो क्या है, b इज इक्वल टू, बी पॉइंट क्या है हमारे पास, देखें 3 -3 और -1 है। ठीक है, तो -1 और -3। ठीक है, x और y हमारे पास आ गया। अब देखें x इक्वल टू 3 है, अगर इक्वल टू 0 है अगर, तो y क्या होगा, -2 -1 0 1 2 इस तरह से पुट करने। ठीक है, 5 खाने मैंने बनाए तो मैं -2 से +2 तक ले जाऊंगा इसको। तो x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। जब x 0 है तो y भी 0 है। इट मीन c जो पॉइंट है वो क्या है, 0 0, यानी ओरिजिन पे आएगा। अगर आप लोगों ने 9.1 वीडियो नहीं देखी तो आपने कुछ भी नहीं देखा, उसमें अगर आप देखेंगे तो सेम वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। ठीक है, तो आप उसमें ग्राफ बनाना इजीली सीख सकते हैं और शायद इससे ज़्यादा डिटेल से वहाँ मैंने समझाया है। ठीक है, तो x क्या है, 0, तो y भी 0 है। ठीक है, अब देखें x 1 है अगर, x इक्वल टू 1, तो y क्या है, y इज इक्वल टू 3 इंटू 1, इक्वेशन हमारे पास गिवन है, और y हो जाएगा जी 3। तो इट मीन्स 1 और 3, डी जो पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, 1 एंड 3। अब हम ई पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। उसके लिए पहले हम इसको यहाँ ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, 1 और 3, एक्स जब 1 हुआ तो वाई 3 हो गया। अब अगर एक्स 2 है तो वाई क्या आएगा, वाई इज इक्वल टू 3 इंटू 2 विच मीन्स 6। तो 2 और 6 आ गई, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ई जो पॉइंट है वो क्या है, 2 एंड 6। ठीक है, तो हमारे पास ये सारे पॉइंट्स आ गए, कौन कौन से, ए बी सी डी और ई। अब ये जो पॉइंट्स आए हैं इनको हमने ग्राफ पे लगाना है जस्ट, और एक लाइन लगानी है, जिस तरह से भी फिगर बन रही है वो बनानी है, और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
ठीक है। तो देखें वो मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ है, आज भी मैं थोड़ा डिटेल से सिखाऊंगा। उसके बाद जो है थोड़ा जल्दी सॉल्व करेंगे ताकि हमारा टाइम बच सके और हमारी जो एक्सरसाइज है वो ज़्यादा लेंथी ना हो, वीडियोस पे ज़्यादा लेंथी ना हो। ठीक है, तो देखें जी, हमने ये निकाल लिया, यानी पॉइंट्स हमने फाइंड कर लिए, टेबल हमने बना लिया है। ठीक है, तो इस लास्ट वाले को अगर ऊपर हम लिख लेते हैं तो ये क्या आएगा कि 2x है और 6 यहाँ पर y आ गया। ठीक है, तो अभी ये जो पॉइंट्स हमारे पास आ गए इनको हमने ग्राफ पे बनाना है। ठीक है, तो चलिए जी अब ग्राफ की कार्रवाई देखते हैं जी। तो ये देखें आपके सामने ग्राफ आ गया, ये पहले हमने सॉल्व भी किया इससे पहले भी, यानी एक्सरसाइज 9.1 में भी। तो मेरे ख्याल में आपके लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। यहाँ पर आप 9.1 की वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको समझ आ जाए कि इसमें प्लस माइनस का कंसेप्ट जो होता है ये वगैरह वगैरह। ठीक है, तो थोड़ा सा आप देख लें, अगर इस क्वाड्रेंट में कोई वैल्यू आती है हमारे पास, यानी ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो हमारे पास वो क्या होगी, वैल्यू प्लस में होगी। ठीक है, यानी एक्स भी प्लस होगा और वाई भी वहाँ पर प्लस होगा। ठीक है, अगर इसमें आती है तो आप देखें एक्स, ये जो नीचे वैल्यूज़ हैं ये देखें ये सारी क्या हैं, माइनस में हैं। इट मीन्स के जब लेफ़्ट को जा रहा है ओरिजिन से, तो ओरिजिन अब किसको कहते हैं ये भी समझ लें पहले। तो ओरिजिन ये जो पॉइंट है ये, ठीक है, इसको हम ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, जहाँ पर एक्स भी ज़ीरो होता है और वाई भी ज़ीरो होता है। ठीक है, अभी हमारे पास ये आएगा भी। तो देखें अगर हम इससे लेफ़्ट साइड को जाते हैं तो x देखते हैं नेगेटिव है, जबकि y तो पॉजिटिव ही चल रहा है, ऊपर ऊपर y सारा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इस क्वाड्रेंट में अगर कोई वैल्यू आएगी तो उसमें x नेगेटिव होगा और y पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब इसी तरह से नीचे अगर आएँ तो हम इस क्वाड्रेंट में देखते हैं तो क्या है यहाँ पर कि y भी नेगेटिव है और x भी नेगेटिव है, यानी इस क्वाड्रेंट में कोई वैल्यू आएगी, अगर कोई भी वैल्यू अगर आती है, कोऑर्डिनेट्स आते हैं पॉइंट्स किसी पॉइंट के, तो वो नेगेटिव होंगे दोनों, तभी इस क्वाड्रेंट में आएंगे। ठीक है, अब जो 4 हमारे पास क्वाड्रेंट है, फोर्थ वाला ये है, तो इसमें x पॉजिटिव है जबकि y नेगेटिव है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसके सामने वैल्यूज़ को भी देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्योंकि ओरिजिन से राइट साइड पे है तो x पॉजिटिव है और नीचे की तरफ है तो y नेगेटिव होगा। ठीक है, अब देखें हम इसमें पॉइंट्स ड्रा कर लेते हैं। पहला पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आएगा। पहले पॉइंट के लिए हमारे पास क्या वैल्यू थी, वो वैल्यू मैंने इधर लिख ली है, आप लोग अपने पास, आप लोगों के पास उम्मीद है सेव होगी। वो क्या थी वैल्यू, वो थी -2 और -6, यही थी ना। अब देखें -2 हम कैसे लगाएंगे, x का हमें चाहिए -2, इट मीन्स के ये जो पॉइंट है, ये जो जगह है, ये इसको हम कहेंगे ये -2 है। देखें इसके साथ माइनस भी लिखा हुआ है और ये x भी है, तो x के लिहाज से तो इसकी वैल्यू इसको देखते हुए आएगी। ठीक है, इस लाइन को देखते हुए, लेकिन y के लिहाज से भी -6 कह रहे हैं, तो इट मीन्स हमें नीचे भी आना होगा। तो ये देखें ये जो जगह है जी, ये -6 ये है, यहाँ पर है, ये ना y का -6, तो इट मीन्स x का -6 और y का -6 ये दोनों हमारे पास आ गए। ठीक है, तो देखें अब हम क्या करते हैं कि इसको इधर ले आते हैं जी। ठीक है, ये देखें -6 को आगे लाना है और वो कह रहा है कि -2 होना चाहिए x, तो इट मीन्स कि ये जो लाइन है ये नीचे आएगी। ठीक है, तो ये देखें ये कहाँ पर मिल रहे हैं आपस में, इस पॉइंट पर, तो इट मीन्स यही हमारा वो पॉइंट होगा। ठीक है, तो हम इसको ज़रा बोल्ड कर लेते हैं, तो ये देखें जी ये पॉइंट हमारे पास आ गया। ठीक है, अब इसी तरह से हमने बाकी पॉइंट्स भी लगाने हैं, मैं ज़रा जल्दी जल्दी लगा लेता हूँ ताकि आप लोगों का कीमती वक्त जो है वो बच सके। ठीक है, तो देखें जी हमारे पास इसमें इसके बाद क्या पॉइंट है, इसके बाद पॉइंट है अगर -1 हमने पुट किया है तो -3। ठीक है, तो इट मीन्स x का -1 और y का -3, ये हमने पॉइंट लगा लिया। ठीक है, बोल्ड किया थोड़ा मैंने इसको। अब देखें ये जो खास कोना आ रहा है ना, यही पॉइंट होता है। ठीक है, अब देखें इसके बाद है 0 0, ओरिजिन है ना, तो हम ये जो जगह है, ये जो मैंने आपको अभी बताई भी थी, ठीक है, ये जो जगह है ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा। ठीक है, अब उसके बाद है ये जो सी पॉइंट हमारा। ठीक है, अब डी पॉइंट है हमारे पास 1 और 3। ठीक है, एक्स के लिहाज से 1 और वाई के लिहाज से 3, तो इट मीन्स ये जो जगह है ये हमारे पास पॉइंट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 2 और 6। ठीक है, जब हमने एक्स 2 पुट किया तो वाई 6 आया, तो एक्स के लिहाज से 2 और वाई के लिहाज से 6, तो इट मीन्स ये जो पॉइंट है ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा। ठीक है, अब हम इन पॉइंट्स को यहाँ पर शो कर देते हैं। ठीक है, तो देखें जी एक्स के लिहाज से यहाँ पर पहली वैल्यू क्या है हमारे पास, यानी ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हैं, -2 हमने लिया था तो -6 आया है। उसके बाद बी लेते हैं तो बी में हमने -1 लिया था, यानी एक एक बढ़ाते जा रहे हैं, तो क्या था कि -1 और यहाँ पर -3 आ गया। ठीक है, तो ये देखें जी बी
और सी के बाद बी के बाद सी क्या है, 0 0 है, सी को हम यहाँ लिख लेते हैं जी 0 0, ठीक है। और उसके बाद डी क्या है, डी पॉइंट हमारे पास है जी, जब हमने x1 लिया तो डी पॉइंट हमारे पास y के कोऑर्डिनेट्स में 3 आ गया, ठीक है। और ई क्या है हमारे पास, जब हमने x को 2 लिया तो ई हमारे पास पॉइंट जो है उसके y कोऑर्डिनेट 6 आ गया, ठीक है। तो अब हम एक लाइन के ज़रिए से इनको मिला लेते हैं और हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट है, ठीक है। तो अगर इसी तरह से हम तफसील से पढ़ते रहे तो हमारा बहुत सारा टाइम ज़ाया हो जाएगा, इसलिए अब इसके बाद जो है वो मैं आपको मुख्तसर करवाऊँगा, लेकिन समझाने की कोशिश पूरी करूँगा, ठीक है। तो ये देखें जी, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ गई जो कि हमें रिक्वायर्ड थी, जो कि उसने मांगी हुई थी हमसे इक्वेशन के ज़रिए, ठीक है। तो इक्वेशन के ज़रिए ग्राफ कैसे बनाते हैं, प्लॉट कैसे करते हैं ग्राफ को, ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहे हैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस 7, ठीक है। हमें यहाँ पर एक्स को 1 2 3 4 5 या -1 -2 -3 -4 -5 0 पुट करके तो हमें क्या करना है, y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर x की वैल्यू पहले -2 पुट करते हैं, तो जब x -2 पुट किया तो y क्या आएगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन को देखते हुए जैसे हमने पहले कहा कि इफ़ अगर x इक्वल टू -2 है तो y क्या होगा, तो y इज इक्वल टू -2 प्लस 7 जो कि बराबर आएगा 5 के, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो पॉइंट हमारे पास आया है वो क्या है, a -2 x पुट किया और 5 y आया। हम यहाँ पर इसको भी लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखें हम इसी तरह से x -1 0 1 2 पुट करेंगे, मैं जल्दी से इसको कर देता हूँ और इसी तरह से हम पॉइंट्स बनाते जाएंगे जिस तरह से हमारे पास a पॉइंट आया, ठीक है। हाँ जी, तो देखिए मैंने x -2 -1 0 1 और 2 पुट कर दिया और हमारे पास y की वैल्यू आ गई और उससे हमने पॉइंट बना लिए, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को हम ग्राफ पे जस्ट प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है ना, जिस तरह से हमने पहले पिछले क्वेश्चन में किया है। तो ग्राफ देखते हैं जी। जी, तो ये देखिए हमारे पास है ग्राफ। अब सबसे पहले हमारे पास -2 की क्या वैल्यू आई थी, तो -2 की वैल्यू थी हमारे पास, जब हमने x -2 किया तो y 5 था, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो x का -2 ईयर है और 5 y का, इट मीन्स के ये जो जगह है ये क्या है, पहला पॉइंट हमारा, ठीक है। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट जल्दी जल्दी पॉइंट लगा के आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए जी ये मैंने पॉइंट्स लगा लिए और इसी तरह से हम इस लाइन को जस्ट मिलाएंगे, साथ मैंने पॉइंट्स के नाम भी दे दिए हैं। अब चाहे तो नाम बेशक ना दे, ए बी सी डी ई जो मैंने दिए हैं, लेकिन दे देते हैं ज़्यादा अच्छा है, ना दें कोई मसला नहीं, ठीक है। सिर्फ अपने पॉइंट्स को मेंशन करना है। अब यहाँ स्केल की मदद से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देते हैं, ठीक है जी। तो ये देखें जी हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ गई, तो इट मीन्स के ये जो ग्राफ पर हमें लाइन शो करनी थी वो यही थी। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, ठीक है। तो हम इसको भी उसी तरह कर लेते हैं जी। तो देखें सबसे पहले इक्वेशन के मुताबिक हम x की मुख्तलिफ वैल्यूज़ पुट करेंगे, y की वैल्यूज़ आती जाएंगी, ठीक है। तो देखें -2 से शुरू करें, x इक्वल टू -2 y इज इक्वल टू 2 इंटू -2 -3, तो क्या आ गया, 2 2 ज़र 4, यानी माइनस का 4 माइनस का 3 विच मीन्स -7, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं कि जो जब हमने -2 पुट किया तो y हमारे पास -7 आ गया और ये पहला पॉइंट है हमारे पास, ठीक है। यानी हम इसको यूँ लिख लेंगे कि a जो पॉइंट है वो क्या है, -2 और -7, ठीक है। अब इसी तरह से हम बाकी पॉइंट्स भी फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए जी ये मैंने 5 पॉइंट्स निकाल लिए हैं, इसी तरह से आप लोग भी निकाल सकते हैं, जब चाहें तो इससे ज़्यादा भी निकाल सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में काफ़ी हैं 5। तो इससे हम एक लाइन जो है वो ड्रा कर लेते हैं, अगर लाइन सीधी आती है, या फिर ग्राफ बना लेते हैं जो प्लॉट करने को उसने कहा है, ठीक है। तो देखते हैं जी ग्राफ को। अब देखें जी ये है हमारे पास ग्राफ, तो हम इसमें पॉइंट्स ड्रा कर लेते हैं जो हमें उसने दिए हुए, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, ये हम इसको नीचे ले जाएंगे, ठीक है। ये देखें तो पहला पॉइंट है हमारे पास -2 x है उसमें और -7 y है, ठीक है। तो इट मीन्स ये वो पॉइंट है, ठीक है। -2 के बराबर अगर नीचे आप आते हैं तो आपके पास ये जो पॉइंट है ये हमारे पास पहला पॉइंट आएगा, ठीक है। इसके बाद जितने भी पॉइंट्स हैं हम जल्दी से लगा लेते हैं, फिर उसको हम लाइन से मिला लेंगे, ठीक है। तो देखिए जी ये हमने पॉइंट्स लगा लिए और इनको हमने ग्राफ पे शो भी कर दिया, ठीक है। तो देखें अब हम एक लाइन लगाते हैं जो इन पॉइंट्स को मिलाएगी, ठीक है। तो देखें ये है वो स्ट्रेट लाइन जो हमें रिक्वायर्ड थी, ठीक हो गया।
तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, y इज इक्वल टू 4x प्लस 1 इक्वेशन है, ठीक है। तो इसके मुताबिक हमें ग्राफ बनाना है। तो देखें, अब अगर y है इक्वल टू 4x प्लस 1 है तो हम x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करते हैं जी। लेट्स सपोज इफ़ x इज इक्वल टू -2 पुट करेंगे, ठीक है। हम यहीं से शुरू कर रहे हैं। तो देखिए -2 अगर है x तो y क्या होगा, तो y इज इक्वल टू इस इक्वेशन की निस्बत से 4 -2 प्लस 1, तो 4 2 ज़ार 8 यानी माइनस का 8 और प्लस का 1 आ गया, ठीक है। तो 1 माइनस 8 क्या होता है, -7, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये पॉइंट हमारे पास आया वो क्या है, जब हमने -2 पुट किया तो y हमारे पास -7 आ गया और ये ए पॉइंट है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास पहला पॉइंट आ गया। इसी तरह से हम बाकी पॉइंट्स भी जल्दी से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये देखिए जी, जब हमने x की मुख्तलिफ वैल्यूज़ पुट की तो y की वैल्यूज़ भी हमारे पास आती गई और हमने पॉइंट्स फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। अब हम इन पॉइंट्स को ग्राफ पे शो करेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, -2 -7, ठीक है। तो देखें, तो ये है जी हमारा ग्राफ, इस पर हम वो वैल्यूज़ पुट करते हैं, ठीक है। तो x जब -2 है तो y क्या है, -7 है, ठीक है। तो देखें यहाँ हम इसको लिख लेते हैं जी। तो x क्या है, -2 और y हमारे पास यहाँ पर 7 है, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये पॉइंट आ रहा है, ठीक है। अब इसी तरह से हम डिफरेंट पॉइंट्स जो हमारे पास गिवन है हम उनको लगा कर तो उसमें लाइन लगा लेते हैं, ठीक है। तो जल्दी से मैं वो पॉइंट्स लगा लेता हूँ। अब ये देखें जी, ये हमारे पास हैं कुछ पॉइंट्स जो हमने लगा लिए हैं, प्लॉट कर दिए हैं और उसके बाद हम इस पर लाइन लगाएंगे। तो ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए हैं, अब हम इस पर लाइन लगाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए जी, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ गई, ठीक है, जो हमें रिक्वायर्ड थी और जो उसने इक्वेशन के ज़रिए हमें ग्राफ प्लॉट करने को कहा था, ठीक है। अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 देखें तो इसमें आपके पास -x/2 है और -3/2, तो डिफरेंट होगी चीज़, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी, जो इक्वेशन आ जाएगी जिसमें y इज इक्वल टू, देखें 2 और 2 का एलसीएम तो 2 ही आएगा, ठीक है। अब हमने 2 को 2 पे डिवाइड किया तो 1, यानी ऊपर आ जाएगा -x ही, और आगे देखें तो दरमियान में साइन माइनस का है। फिर उसके बाद देखें तो 2 को 2 पे डिवाइड किया तो 1 1 3 ज़ार 3। तो हम कह सकते हैं कि इक्वेशन हमारे पास y इज इक्वल टू -x -3/2 आ गई, ठीक है। अब जो पहला पॉइंट है वो मैं कैसे निकालूंगा, मैं इसको पुट करता हूँ y इक्वल टू x इक्वल टू -5, पहला पॉइंट, ठीक है। यहाँ -2 नहीं -5 पुट करूँगा, वो क्यों, वो मैं ये पुट करके इसके बाद बताता हूँ आपको, ठीक है। पहला पुट करते हैं जी, x इक्वल टू माइनस, इफ़ x इक्वल टू -5, ठीक है। x -5 है तो देखें हम इसको पुट करते हैं जी, y इज इक्वल टू माइनस एक्स है ना, तो x क्या है, -5, ठीक है। -3/2, ठीक है, ये इक्वेशन है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी 5 - 3/2 आ गया। तो 5 - 3 कितना होता है, 2 होता है, ठीक है, बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। यानी जब हमने x को पुट किया -5 तो y हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो x को -5 पुट किया और y हमारे पास 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ जगह नहीं है पॉइंट लिखने की, पॉइंट हम नीचे बाद में लिख लेंगे, कोई मसला नहीं, ठीक है। अब देखें इसी तरह से आपने, अब नेक्स्ट पॉइंट भी मैं आपको बता देता हूँ कौन सा होगा, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पुट करते हैं -5 हमने पुट किया ना, -4 पुट करके देखते हैं, ठीक है। -4 पुट करने से होगा नहीं, आपके लिए मुश्किल होगा, हो जाएगा लेकिन मुश्किल होगा, लिहाजा आप छोड़ के तो -3 पुट करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, फिर भी मैं आपको करके दे देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको लोगों को समझ आ जाए कि क्यों नहीं पुट करना -4, ठीक है। तो देखें y इज इक्वल टू, यहाँ पुट करते हैं जी माइनस इंटू -4 और उसके बाद -3/2, ठीक है, यही होगा ना। तो देखिए इज इक्वल टू, ये किसके बराबर आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 4 - 3/2। तो 4 - 3 होता है 1 1/2। अभी आपके पास 1/2 वैल्यू आ गई। 1/2 को ग्राफ पे शो करना मुश्किल है, यानी हम, हमारे पास अगर 1 होगा 2 होगा 3 होगा हम तो वो कर लेंगे, लेकिन जब हमारे पास 1/2 होगा तो
ये होता है 0.5, ठीक है, यानी ना तो 1 है और ना 0 है, ठीक है। तो फिर हमारे लिए ये मुश्किल होता है इसको दिखाना, क्योंकि ये मिड में आता है 0 और 1 की। इसलिए हम क्या करेंगे कि y इज इक्वल टू -4 नहीं बल्कि -3 अब पुट करेंगे, ठीक है। आपको ये चीज़ उम्मीद है कि क्लियर होगी कि हम एक छोड़ कर एक क्यों पुट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम जल्दी से उसको पुट कर देते हैं, बाकी जितनी भी वैल्यूज़ इसकी 5 पॉइंट्स निकालने के लिए आती हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट्स बन रहे थे वो हमने बना लिए हैं, ठीक है। तो x की वैल्यूज़ आपको मैंने बताया कि छोड़कर एक पुट करेंगे, तो -1 पुट की, उसके बाद हमने 1 पुट की और 3 पुट की, ठीक है। तो हमारे पास 5 पॉइंट्स आ गए, वो मैंने ऊपर टेबल में भी दर्ज कर दिए और ये नीचे ये देखें आपके पास ये पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ए -5 और 1 पहला इसका पॉइंट है, इसके मुताबिक हम ग्राफ ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। तो -1 -5 और 1, अब हम इसको ग्राफ पर शो करेंगे पॉइंट को, और उसी तरह से बाकी पॉइंट्स को भी और लाइन लगा लेंगे, ठीक है। इतना सा काम करना है। तो चलिए देखते हैं जी ग्राफ को। अब ये देखिए जी, आपके पास एक ग्राफ है, इसमें हम पहला पॉइंट था हमारे पास -5 और 1, यानी x के लिहाज से -5, ये देखिए -5 ये है, और y के लिहाज से 1 होना चाहिए। तो इट मीन्स कि ये जो है ये यहाँ पर आएगा पॉइंट, ठीक है। अब आप इसको खुद देख सकते हैं कि x के साथ -5 है और y के साथ 1 है, ठीक है। तो इसी तरह से हम बाकी पॉइंट्स भी लगा लेते हैं, फिर उसके बाद हम इनको मिला लेंगे, ठीक हो गया जी। अब ये देखिए जी, ये हमने पॉइंट्स भी लगा लिए हैं और इनको हमने मेंशन भी कर लिया है नाम देकर, तो ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जस्ट इसको स्ट्रेट लाइन से मिला लेंगे, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन से इसको मिला लेते हैं जी। तो ये देखिए जी, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ गई, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन थी और इक्वेशन के ज़रिए से हमने ग्राफ को बना लिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखें जी, हमारे पास है y इज इक्वल टू x माइनस 1, ठीक है। तो इट मीन्स के ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगर आपने पिछला क्वेश्चन किया है तो देखें, y इज इक्वल टू x माइनस 1 है, तो हम क्या करते हैं, इफ़ x इक्वल टू -2 पुट करके देखते हैं, ठीक है। तो y इज इक्वल टू x माइनस 1 है ना, विच मीन्स -2 - 1 इज इक्वल टू -3, और हमारे पास जो पॉइंट आ गया वो क्या है, a -2 जब पुट किया तो -3 आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ भी लिख सकते हैं कि जब हमने x को -2 पुट किया तो y -3 आया, ठीक है। इसी तरह से हम नेक्स्ट पॉइंट भी फाइंड कर लेते हैं, जो कि बहुत ईजी है। अब ये देखें जी, जो हमने वैल्यूज़ चेंज की, तो हमारे पास y की वैल्यू भी चेंज होती गई और हमने उसको टेबल में दर्ज कर लिया, ठीक है। हमने पॉइंट्स भी फाइंड कर लिए हैं। अब इन पॉइंट्स को हमने जस्ट ग्राफ पे शो करना है, ठीक है। तो देखते हैं जी ग्राफ पे इनको, पहला क्या पॉइंट है, -2 और -3। अब देखें, x के लिहाज से -2 और y के लिहाज से -3, तो इट मीन्स के ये हमारे पास वो पॉइंट है जो हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। ये x के लिहाज से देखें तो -2 है और y के लिहाज से -3 है, ठीक है। तो इसी तरह से हम बाकी पॉइंट्स भी लगा लेते हैं और इनको लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए जी, ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए, हमने इनको नाम भी दे दिए ABCDE। तो अब हम इनको मिला सकते हैं स्केल से, ठीक है। तो जल्दी से इनको मिला लेते हैं। तो देखिए जी, मिलाने से ये लाइन हमारे पास यूँ आ गई, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसका पार्ट 7 है हमारे पास, y इक्वल टू 2x - 3, ठीक है। तो सेम वही काम हमने करना है। सबसे पहले क्या करना है, x इक्वल टू -2 पुट कर देना, ठीक है। -2 से +2 तक हम इसकी वैल्यूज़ लेंगे, ठीक है। तो इफ़ x इज़ इक्वल टू -2, तो y क्या होगा, y इज़ इक्वल टू क्या है हमारे पास, 2x - 3 है। इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू -2 - 3 इज़ इक्वल टू -4 - 3। तो ये क्या आ जाएगा, -7 आ जाएगा, ठीक है। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो ए पॉइंट है वो क्या आ गया, -2 जब हमने पुट किया तो -7 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम बाकी भी वैल्यूज़ इसकी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं नेक्स्ट जल्दी से इसको, ठीक है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि मैंने x की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करके y की वैल्यूज़ निकाल ली हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनके ज़रिए जो हमने पॉइंट्स फाइंड किए हैं इसको हम ग्राफ पे लिखेंगे, ठीक है। तो ग्राफ पे हम प्लॉट करते हैं इनको जी जल्दी से, ठीक है। अब जब हमारे पास x की वैल्यू -2 थी तो y -7 आई है ना,
तो देखें x -2 और y -7 ये कहाँ पर आएगा, ये जो पॉइंट हमने लगाया है ये क्या है, -2 है और -7 है y के लिहाज से, ठीक है। तो इसी तरह से हम बाकी पॉइंट्स भी लगा लेते हैं और उनको लिख लेते हैं, फिर उनको एक लाइन से मिला लेंगे, ठीक है। तो देखिए जी, ये हमने पॉइंट्स ड्रा कर लिए हैं, उसके मुताबिक हम जस्ट स्ट्रेट लाइन से इसको हम मिला लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए जी, इन पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर लिया, तो इट मीन्स ये जो लाइन है ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन थी, ठीक है। और ये इक्वेशन के लिहाज से हमने ग्राफ को प्लॉट कर लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं जी, x की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करते हैं तो y की वैल्यूज़ भी आती जाएंगी हमारे पास और पॉइंट बनते जाएंगे और टेबल भी फिल होता जाएगा, ठीक है। तो देखें, इफ़ x इज इक्वल टू 1, इफ़ x इज इक्वल टू 1 ना पुट करें, बल्कि x को हम यहाँ शुरू करते हैं जी, x इज इक्वल टू -3, ठीक है। अगर x -3 हो तो y क्या होगा, y इज इक्वल टू, देखें ना y की हमारे पास ऊपर जो इक्वेशन है वो क्या है, 3 इंटू एक्स की जगह हम लिख लेते हैं यहाँ पर -3 प्लस 5, ठीक है। हम यहाँ पर -3 से क्यों शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हमने इससे पहले तो -2 से शुरू किया, ताकि देखें अगर आगे +5 है तो इट मीन्स वैल्यूज़ दूर दूर होंगी, यानी जैसे x -3 है तो y की देखेंगे आप इससे दूर होगी वैल्यू। तो इसी तरह से जब x की 1 आ रही है तो y की 8 आ जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि अगर हम इसको -2 तक ले जाते हैं या 3 तक ले जाते हैं तो फिर ये 11 और 14 तक चली जाएगी, ठीक है। तो +3 का इसमें इजाफा हो रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए हमने इसको -3 से शुरू किया, ठीक है। तो अगर आपको बात समझ नहीं आई तो आगे चलकर समझ आ जाएगी, ठीक है। तो देखें, फिर उस पर ग्राफ पे उसको रिप्रेजेंट करना मुश्किल होता है इसलिए, ठीक है ना। तो 3 इंटू -3 -9 प्लस 5 विच इज़ इक्वल टू 5 -9 कितना होता है, -4, ठीक है। तो हम जो ए पॉइंट है इसको हम लिख सकते हैं कि ये -3 जब हमने पुट किया तो -4 आया, ठीक है। तो इसको यहाँ ऊपर भी लिख लेते हैं -3 एंड -4। अब हम बाकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसको पुट करके जल्दी से तो हम इसको देख लेते हैं क्या पॉइंट्स आते हैं हमारे पास, ठीक है। अब देखिए जी, ये सारी वैल्यूज़ हमने पुट कर दी, यानी 5 पॉइंट्स हमने बना लिए हैं, ठीक है। टेबल भी हमने फिल कर लिया और नीचे भी अगर आप देखें तो हमने ये वैल्यूज़ पुट करके तो आंसर निकाल लिया है, यानी पॉइंट्स बना लिए, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब अगर हम x की वैल्यू नेक्स्ट 2 पुट करते तो हमारे पास y देखें कितना आता, 3 का इजाफा हो रहा है तो y 11 आ जाता, ठीक है। तो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना जितना लंबा ग्राफ होगा तो इतना मुश्किल होता है रिप्रेजेंट करना, ठीक है। तो इसलिए हमने -3 से शुरू किया था ताकि माइनस में भी कुछ वैल्यूज़ आ जाएँ और कुछ प्लस में आ जाएँ, ठीक है। तो देखें, अब इन पॉइंट्स को हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, -3 और -4 है, ठीक है। तो देखें जी, तो ये देखें आपके सामने ग्राफ है, इस पे x के लिहाज से -3, यानी ये लाइन पकड़ के आप नीचे आए, और y के लिहाज से -4, ये देखें इस लाइन पे, ठीक है। तो हमने एक पॉइंट जहाँ पर ये मिल रहा था हमने एक पॉइंट लगा लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास पहला पॉइंट आ गया। इसी तरह से हम बाकी पॉइंट्स देखते जाते हैं और हम इनको लिखते जाते हैं, यहाँ पर पॉइंट ड्रा करते जाते हैं, ठीक है। तो मैं जल्दी से कर लेता हूँ। अब ये देखें जी, हमने पॉइंट्स को ज्वाइन भी कर लिया और उनको नाम भी दे दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं जी, जस्ट एक लाइन ड्रा करते हैं और इसको मिला लेते हैं इन पॉइंट सारे को, ठीक है। तो ये जो हमारी लाइन आ रही है ये कुछ इस तरह से आ रही है, ठीक है। तो होप सो ये चीज़ आपको क्लियर है। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन आपके पास आ गया जिसमें आपने सिर्फ इवन नंबर लेने हैं, ठीक है। तो याद रहे, पीछे हमने क्वेश्चन किया था उसमें हम ऑड ले रहे थे, ठीक है। अब यहाँ इवन लेने हैं, क्यों, क्योंकि अगर हम ये देखें ना, यहाँ पर 1 लेंगे तो 1/2 हो जाएगा, तो इट मीन्स के ये तो 1/2 फिर से 0.5 हो जाएगा, तो पॉइंट में तो नहीं आना चाहिए, हमारे लिए मुश्किल होगी। तो हम क्या करते हैं, अपनी आसानी के लिए सिर्फ इवन नंबर्स लेते हैं, ठीक है। तो इवन नंबर्स में हम यहाँ लिख लेते हैं कि इफ़ x इक्वल टू, सबसे पहले इसे शुरू करें जी कहाँ से, -4 से शुरू कर दें बेशक, ठीक है। x इक्वल टू -4, तो y क्या होगा, y इज इक्वल टू -4/2, जो कि बराबर होगा -2 के, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि जो पॉइंट्स आए हमारे पास ये क्या आए हैं, जब हमने x को -4 पुट किया तो y हमारे पास क्या आ गया, -2 आ गया, ठीक है। तो यही ऊपर भी लिख लें, -4 बाई और y है -2,
अब मैं जल्दी से बाकी जो पॉइंट्स हैं वो निकाल लेता हूँ, ठीक है। अब ये देखिए जी, बाकी मैंने वैल्यूज़ लिख ली, हमारे पास पॉइंट भी आ गए ए बी सी डी और ई, ठीक है। तो हम इन पॉइंट्स की मदद से अब हम ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ग्राफ को लाते हैं यहाँ पर। अब देखिए जी, ये पहला पॉइंट है हमारे पास, x-4 हो और y-2 हो। तो ये देखिए x के लिहाज से -4, यानी ये लाइन पकड़ के नीचे, और y के लिहाज से तो हमें ये लाइन पकड़ के इधर जाना होगा, ठीक है। तो x-4 है और y-2 है, ठीक है। तो इसी तरह से हम बाकी पॉइंट्स भी जल्दी से फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखें जी, हमारे पास पॉइंट्स आ गए, इनको हम स्केल की मदद से मिला सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें जी, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ गई इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने से, ठीक है। तो यही हमारा आंसर होगा। होप सो ये चीज़ आपको क्लियर है, ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, जिसमें वो कह रहे हैं कि ड्रॉ द ग्राफ बाय प्लॉटिंग 10, ए पॉइंट दे रहा है 10, बी 70 एंड सी 18। आपने एक ग्राफ बनाना है जिसमें ए 10 हो, बी 70 हो और सी 18 हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम ग्राफ को यहाँ ले आते हैं, उसके बाद उसके ऊपर ये पॉइंट्स लगाएंगे और उसको स्केल की मदद से जोड़ देंगे, ठीक है। अब ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं ए पॉइंट के, वो हैं 1 और 0। तो हम उसके लिहाज से पॉइंट लगाते हैं जी। तो देखिए एक्स तो हमारे पास, यानी एक्स की जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 1 है और वाई 0 है। इट मीन्स कि ये एक्स लाइन के ऊपर ही आएगा, ठीक है। ये यहाँ पर आएगा, ठीक है, जिसको मैं ये बोल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट जो है हमारे पास वो क्या है, बी है वो 70 है, ठीक है। तो इट मीन्स के वो पॉइंट कहाँ पर आएगा, 7 और 0 है, तो 7 है एक्स और वाई फिर 0 है, इट मीन्स कि वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। वाई के लिहाज से 0 और एक्स के लिहाज से 7 ये है, ठीक है। और तीसरा हमारे पास वो दे रहे हैं इसका पॉइंट कि सी क्या है, 18 है। तो एक्स के लिहाज से 1 और वाई के लिहाज से 8, तो वो कहाँ पर आ रहा है, ये देखिए ये ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम जल्दी से इनके पॉइंट यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। तो पॉइंट ए जो है वो हमारे पास क्या है, 10, ये क्या है जी, 1 एंड 0, ठीक है। इसी तरह से बी क्या है, 7 और 0 है। और सी देखें तो क्या है हमारे पास, सी पॉइंट है जी 1 एंड 8, ठीक है। अब हम तीनों को स्केल की मदद से मिला लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए जी, मिलाने के बाद कुछ इस तरह की शेप हमारे पास आ गई, ठीक है। ये जो ए और बी पॉइंट को मिलाने वाली लाइन है, ये चूंकि इस लाइन के ऊपर है इसलिए से नज़र नहीं आ रही, ठीक है। तो बी और सी वाली ठीक है, और ए और सी वाली लाइन भी ठीक है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने पॉइंट्स को मिलाना होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, ड्रॉ द ग्राफ फ्रॉम द गिवन टेबल्स। जो आपके टेबल्स नीचे दिए गए हैं उनकी मदद से आप ग्राफ ड्रॉ करें, ठीक है। तो इसके दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट जो है हम इसको सॉल्व करते हैं पहले। ये देखें टेबल आपके सामने गिवन है, आपने इससे एक्स और वाई की वैल्यू यानी पॉइंट्स निकालने हैं, ठीक है। तो पॉइंट्स हम इसके लिख लेते हैं जी, क्या क्या है इसको देखते हुए, ठीक है। तो लेट करें जी, ए है, ए पॉइंट जो है वो क्या है, ये देखें 3 और -5, ठीक है। अब हमें वो निकालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हम उसने हमें टेबल खुद फिल करके दे दिया है, ठीक है। तो बी क्या है, 2 और -3। सी पॉइंट अगर देखें तो 1 एंड -1 है। डी पॉइंट अगर देखें तो 1 और 3 है। और ई पॉइंट अगर देखें तो 2 एंड 5। और एफ पॉइंट अगर देखें तो ये है जी 3 एंड 7, ठीक है। तो हमने इन पॉइंट्स को ग्राफ पे ड्रा करना है, जिस तरह की भी लाइन लग रही है वो लाइन लगानी है और हमारे पास ये आंसर होगा बस, ठीक है। तो पॉइंट्स हमने ये नीचे लिख लिए हैं, ठीक है। आप चाहें तो इनके ABCDEF नाम बेशक ना लिखें, सिर्फ पॉइंट्स को ऐसे लिख लें, तो ब्रैकेट लगा के तो हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट्स हमारे आ गए, ठीक है। अब इसको हम ग्राफ पे ड्रा करते हैं, ठीक है। पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, पहला जो पॉइंट है जिसको हमने ए कहा था वो क्या था, 3 और -5, ठीक है। तो एक्स का 3 लेना है और वाई का -5, ठीक है। तो इट मीन्स नीचे आएगा। तो ये देखें जी, हमारे पास पॉइंट आ गया, ठीक है। एक्स का 3 है और वाई का -5 है, ठीक है। इसी तरह से बाकी पॉइंट्स भी लगाते हैं, फिर उनको हम मिला लेंगे, ठीक है। अभी देखें कंडीशन के मुताबिक हमने पॉइंट्स लगा लिए हैं। अब हम क्या करते हैं, इनको नाम भी दे दिए हैं। अब हमें क्या करना है कि हमें इनको मिलाना है, ठीक है। तो हम स्केल की मदद से इसको मिला लेते हैं। तो ये देखें जी, स्केल की मदद से हमने इसको मिला लिया है, ठीक है।
तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसका हमारे पास पार्ट 2 है, इसकी मदद से हम पॉइंट्स को पहले लिखते हैं और फिर ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए पॉइंट्स को हम लिख लेते हैं। ए क्या है हमारे पास -3 और -1, ठीक है। बी क्या है, इसको हम कह देते हैं कि -2 और 0 है, ठीक है। सी नाम दे दें थर्ड को, तो ये -1 और 1 है, ठीक है। डी दे दें अगले को, तो वो क्या है 0 एंड 2, ठीक है। और ई दे दें जी अगले को, तो वो क्या है ई 1 एंड 3। एफ दे दें इसके बाद, वो क्या है 2 एंड 4। और जी दे दें जी लास्ट वाले को, तो वो क्या आएगा 3 एंड 5, ठीक है जी। तो इस तरह से हमने ये पॉइंट्स फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हम इन पॉइंट्स को जस्ट ड्रॉ करेंगे कहाँ पर, ग्राफ पेपर पर, तो हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जी ये हमारे पास है -3 एंड -1 पहला पॉइंट, तो हम इसको देख लेते हैं ये कहाँ पर आएगा, ठीक है। तो x के लिहाज से -3 होना चाहिए और y के लिहाज से -1, तो इट मीन्स कि ये यहाँ पर आ रहा है ये पॉइंट, ठीक है। ये जहाँ पर मैं इसको बोल्ड कर रहा हूँ, ठीक है, ये देखें यहीं पर आ रहा है ना। तो हम इस जगह को कह सकते हैं कि ये -1 -3 एंड -1 है, ठीक है। अब इसके बाद मज़ीद जो पॉइंट्स हैं वो मैं लगा लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ जी, ठीक है। अब देखिए जी ये मैंने आपके सामने पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए हैं, उम्मीद है कि ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब मैं इनको मिला लेता हूँ, तो हमारे पास एक डायग्राम बन जाएगी, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए जी मैंने इनको स्केल के साथ मिला लिया है, तो इस तरह की अपना हमारे पास लाइन आ रही है, ठीक है ना। तो ही इसका आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं उसमें क्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14 में वो कह रहे हैं कि डोमेन और रेंज फाइंड करें, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई थ्रू द गिवन ग्राफ्स जो आपको गिवन हैं, द डोमेन्स, डोमेन आपने फाइंड करनी है, एंड द रेंजेस ऑफ फंक्शन, डोमेन और रेंज आपने फंक्शन की फाइंड करनी है, ठीक है। ये जो लाइन आपको गिवन है, इसी लाइन में जो पॉइंट्स आपको गिवन है, इसी के हम डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखें जी हमारे पास यहाँ पर क्या है डोमेन, तो डोमेन जो पहले आने वाले होते हैं यानी जो एक्स कोऑर्डिनेट होते हैं उसको हम कहते हैं ये डोमेन है, ठीक है। अगर हम पहले में देखें तो लाइन चूंकि ये जो एरो बना हुआ है इसका मतलब ये है कि आगे भी जा रही है, ठीक है। तो हम डोमेन को कैसे लिखेंगे, ये देखें इस तरह से, ठीक है। डोमेन इज इक्वल टू ब्रैकेट लगा के फिर आप डॉट्स देंगे और उसके बाद -1, ये देखें ए जो है इसका पहला आपके पास क्या आ रहा है -1 आ रहा है, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट। इसी तरह से बी का एक्स कोऑर्डिनेट लेंगे तो वो क्या है 0 है, ठीक है। इसी तरह से सी का लेंगे तो वो क्या है 1 है, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। इसी तरह से हम क्या करेंगे रेंज फाइंड करने के लिए, अब रेंज इक्वल टू ये देखें आपके सामने गिवन है, तो रेंज किसके बराबर आएगी, इसी तरह से हमने डॉट्स लगाने हैं, फिर उसके बाद -4 है, -1 है और फिर 2 है ऊपर देखें सी के साथ, तो बाद में आने वाले यानी वाई जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो हमारे पास रेंज होती है, ठीक है। तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि डोमेन और रेंज हमारे पास ये आ गई, जस्ट आपने ये आंसर नीचे लिखना है, ठीक है। ये ग्राफ आपको पेपर में गिवन होगा अगर आए तो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन नंबर 13 है ये, तो इसमें भी आपके पास डोमेन और रेंज ही हमें फाइंड करनी है। देखें डोमेन क्या आएगी, ए के साथ क्या है -1 है एक्स कोऑर्डिनेट, और आगे बी के साथ क्या है 0 है, और उसके साथ अगर आप देखें तो सी के साथ क्या है 1 है, तो इट मीन्स 1 0 1, और इस तरह से ये चलते जाए दोनों साइड पे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एरो है, इट मीन्स कि लाइन जा रही है अभी तक, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें रेंज फाइंड करनी है, तो रेंज जो इसके वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जैसे -1 के साथ दूसरा क्या है -4 है ए वाला, ठीक है, तो ए पॉइंट्स पे, तो हम कह सकते हैं कि डॉट 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 दे के आप लिख सकते हैं -4 0 और 4, और इसी तरह से आगे चलता जा रहा है ये भी, ठीक है, डॉट डॉट आगे भी दे दें, तो हमारे पास जो इसकी रेंज आ गई वो क्या आ गई -4 0 4 और इसी तरह से सो ऑन, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में वो कह रहे हैं कि इसमें भी डोमेन और रेंज फाइंड करें, ग्राफ आपके सामने गिवन है, फंक्शन भी गिवन है, तो ए के साथ एक्स कोऑर्डिनेट क्या है -1 और बी के साथ क्या है 0 और सी के साथ क्या है 1, तो इट मीन्स कि यहाँ एरो बी है, तो हम डॉट डॉट लगाकर दोनों साइड पे हम इसको स्वान लिख कर तो हम लिख सकते हैं कि जो उसकी डोमेन आई है वो क्या है -1 0 और 1 है, ठीक है। इसी तरह से रेंज क्या है वाई कोऑर्डिनेट इसके लिख लें, तो वाई कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 2 5 और
8, ये इसकी रेंज है। ठीक है, तो बस जस्ट आपने इतना सा काम करना है अगर आपके पास ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है तो। ठीक है, तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी। अच्छी लगी है वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें क्योंकि इसमें बहुत मेहनत होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।